जान भी मांगेंगे ना तो भी नछावर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुंढाल में मैं मौजूद हूं। और जैसा आप पीछे बैनर पे देख रहे होंगे, अन्नपूर्णा मुहिम जो है उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज के जो फरिश्ते हैं आज मुंढाल पहुंचे थे इस कड़ी को लेकर। और इससे पहले कितने गाँव में जा चुके और कैसा एक्सपीरियंस इनका है, कैसा रिस्पॉन्स गाँव वालों से मिल रहा है, तमाम बातें कर लेते हैं। हमारे साथ अमन दास जी जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी के, जानेंगे इस अभियान के बारे में। भाई साहब नमस्कार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सबसे पहले तो ये जो बंदी छोड़ आप बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। काफी लोगों का सवाल है, ये क्या है बंदी छोड़? सत साहिब जी, जो हम सभी बंदी छोड़ बोलते हैं अपनी अनुयायी, बंधनों का काटने वाला भगवान है ये। हम काल के लोग हमारे यहाँ इस बंधनों का छटवा गए और सतलोक में ले जाएगा जी। जैसे आ रही ये मोह ममता, ये सारे विकार लाग रहे हैं, इन सभी को वो कर देगा, सबसे विकार रहित कर देगा। वो परमात्मा है ये बंदी छोड़, बंधनों का काटने वाला। कोई भी आपत्ता आ जा, कुछ भी आ जा, उसको दूर करने वाला ये एक ही परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जैसे कबीर साहिब हैं पूर्ण परमात्मा, उनको जनाने वाला संत रामपाल जी महाराज जी है। और उन्हीं के स्वरूप में संत रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं, जो पहले कबीर साहब आए थे। ये है बंदी छोड़। अच्छा, मैं शुरू दिन से आपको देख रहा हूँ, आप इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस टीम का। तो कितने गांव लगभग आप कवर कर चुके हैं अब तक? थोड़ा सा आंकड़ा आपके पास होगा। सत साहिब जी, ये 200 गांव तो हमने बिल्कुल लिखित में कर दिए और ये डबल भी कर दिए। बहुत से गांव हैं जो 2 पे भी कर दिए और 3 पे भी कर दिए। जिनका मान ले 2 मोटर लागनी थी, फिर सर्वे की टीम आई, 4 लाख की, फिर उनका 6 लाख की, 10 लाख की, क्योंकि ज्यादा पानी बहुत है। इसलिए एक एक गांव में 3 पे भी गुरुजियों ने दया बख्शी है। तो इसलिए 200 से ज्यादा जा रहे होंगे, ये सेवा हो रही होगी। ऐसी मुहिम, ऐसी सेवा बगैर भगवान के हो नहीं सकती। और इस भगवान ने इतनी दया कर रखी है हमारे अपने सेवादारों पे, या जितनी भी कमेटी है, जितने भी सेवादार हैं, ये दिन रात गुरुजियों के आशीर्वाद से चल रहे हैं। और ये मुहिम परमात्मा ने फटाफट आगे बढ़ा रखी है। उसके आशीर्वाद ते ना मार दो रवि कुछ ना है, मारी भी हो 1 सेकंड में लकड़ा है। उसकी रजा बख्श रखी है उस सतगुरु ने। उस आप लोगों तक, समाज तक जितने कल्याणकारी काम हो रहे हैं, उड़ा बैठे बैठे आशीर्वाद दे रहा है। उससे ये सारी चीज संपूर्ण हो रही है, ये चल रही है उसकी दया से हो रहा है। इस मुहिम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी और रामपाल जी महाराज से आखिरी बार आप कब मिले थे इस मुहिम को लेकर, और क्या उनकी बातचीत इस बारे में होती है? कितना सीरियस वो दिखाई देते हैं? सत साहिब जी, उनसे हम कोई नहीं मिलते, हमारे वकील जाते हैं और वकीलों की तरह प्रार्थना होती है। जैसे उनके आदेश आते हैं, हमारे वकील हमें बता देते हैं, वे आदेश हमें सभी को फॉलो होते हैं, उनके तहत सारा काम चल रहा है। अच्छा, आप बता रहे थे सुबह 4 बजे से लेकर रात कर शायद मेरे ख्याल से 9 बजे के लगभग टाइम हो गया है। तो कितने बजे तक आप इस अभियान में जुटे रहते हैं और अब कितने गांव लगभग बाकी हैं? सत साहिब जी, गांव का तो ये गांव वाले ने पता होगा कितने बाकी है। जो वहाँ गांव वाले देख के वीडियो आ जाते हैं, उनको सभी को गुरुजियों की दया होती है। और रही बात कितने बजे तक, ये बात देख लो कि टाइम आया है। इधर उधर अपने स्थान पर जाने के लिए 1-1.5 घंटा लगेगा, फिर खाना भी खाएंगे। रोज के 11-12 बज जाते हैं और सारे सेवादार हम उसकी दया से 11-12 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे फिर उठ लेते हैं। 7 बजे जितने गांव वाले हैं, जिन्होंने जरूरत है, वे सभी आ जाते हैं वहाँ। और उनका सबकी प्रार्थना फिर वकीलों के द्वारा सदगुरु के चरणों में पहुंचाई जाती है। पास होने पर हम सभी सेवाएं गुरुजियों के आशीर्वाद से करते हैं। सत साहिब।
एक संत की इस तरह की नीयत कि वो मतलब हद से ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो समाज है ना उनको गालियां दे रहा है। और आदिकाल से आप इतिहास उठा के देखो तो संतों को गालियां ही मिलती रही हैं, तो दर्द भी होता होगा। मतलब क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? देखिए, भगवान है वे किसी को बुरा नहीं मानते, क्योंकि जैसे बच्चा है नंगे तार का हाथ लाओगा, उसने पता नहीं, इस समाज ने पता नहीं वो क्या चीज है। जब पता लगेगा ना, ये समाज फूट फूट रोगा। ये पूर्ण परमात्मा रहे हैं और इसको आप भी सारी आत्माएं उसी की हैं, हम भी उसी के हैं। हमारे पर दया कर दी, जल्दी समझ गए, आप 2 दिन पाछे समझ जाओगे जब पता लग जाएगा। ये तो बहुत पूर्ण परमात्मा सच्चाई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जी, यूथ हैं तो सवाल होता है अक्सर लोगों का कि जो ऐसे बाबाओं के पीछे जो लोग होते हैं, संतों के पीछे जो लोग होते हैं, वो अनपढ़ से लोग ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर जो लोगों की भावना है इस तरह की, क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो बच्चे हैं वो समझते हैं, और हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी हमें वेदों, शास्त्रों और पुराणों से सभी प्रमाण सहित हमें ज्ञान बताते हैं। वही ज्ञान समझकर आज हमारा जो यूथ है वो आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहा है। और कहते हैं ना, जैसे घर में अनपढ़ हो और एक पढ़ा लिखा बच्चा हो, और पढ़ा लिखा बच्चा अगर बताए कि देखो कि संत रामपाल जी महाराज जी तो गीता, वेदों, शास्त्रों से सभी से ज्ञान प्रमाण बता रहे हैं, तो उससे जो अनपढ़ आदमी होता है ना, वो मानता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, इसने अच्छे से जांच पड़ताल की है, तब वो जो अनपढ़ है लोग हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। और यूथ तो जुड़ ही रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है। आज के समय में कथावाचक संत महंत बहुत हैं जो सिर्फ मुआबाई बोलते हैं, कि कोई भी ऐसा संत कथावाचक नहीं है जो सामने गीता, वेद, शास्त्र, पुराण रखकर उस पर उंगली रखकर ज्ञान बताता हो। हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी, आप उनका कोई भी सत्संग उठा लो, हर एक सत्संग में प्रमाण सहित आपको ज्ञान बताते हैं। इसलिए मैं आपके जो चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी, हम ये नहीं कहते, हमारे गुरुदेव जी ने बताया है, बोला है कि आप किसी के ऊपर प्रेशर मत बनाओ। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ो, उनसे नाम दीक्षा लो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं फ़ोन में। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बारी संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा और सुनकर देखो, क्योंकि उनका ऐसा क्या ज्ञान है जो देश विदेश से भी लोग जुड़ रहे हैं। और ये तो भगवान हरियाणा में आए हुए हैं। गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। हरि हरियाणा में आए हुए हैं और आज लोग पहचान भी रहे हैं, क्योंकि उनके काम बोल रहे हैं। जो किसानों के ऊपर विपदा आई, ऐसी विपदा में जहाँ किसानों के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बच्चों हम एक टाइम रोटी कम खा लेंगे, अब हमारा जो समय है वो किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। तो आप भी समझ सकते हो, ऐसी विचारधारा, ऐसा अनमोल ज्ञान, इसे सुनकर यूथ क्यों नहीं जुड़ेगा ऐसे संत से। यूथ से जुड़े हैं आप, और मतलब मेरा सवाल एक वाजिब सा है यहाँ। सुसाइड के केस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और सुसाइड इंसान तब करता है जब उसमें विल पावर की कमी हो जाए, वो अध्यात्म से दूर हो जाए, नेचर से दूर हो जाए। तो इस सोच को बदलने के लिए आपकी संस्था क्या कुछ प्रयास कर रही है, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो यूथ, कम से कम जो आत्महत्या के विचार जिसके अंदर पनप रहे हैं? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आत्महत्या करके सिर्फ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, जीवन ही ख़त्म कर रहे हो। अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, साथ ही साथ जो माँ बाप ने, जिसने आपको इतना बड़ा किया है, उन्होंने आपसे कुछ उम्मीद लगाई होगी और आप उनकी उम्मीद पर भी नहीं खरे उतर रहे। मैं अपने यूथ से, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ो। एक बार आप धार्मिक ज्ञान सुनोगे ना, धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ोगे, तो आपके मन को शांति मिलेगी। आदमी सुसाइड तब करता तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जो वो कुछ सोच नहीं सकता, उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ आती हैं, तब आदमी सुसाइड की तरफ बढ़ता है। मैं अपने यूथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए,
आप धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ो, धार्मिक ज्ञान सुनो, आपके मन को भी शांति मिलेगी। सोसाइटी जैसे थॉट्स का सभी नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे, खाली सोसाइटी सभी नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ करके देखी है। हमने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर देखा है। जो हमने ज्ञान सुना ना, हमारे मन को इतनी शांति मिली। जैसे भगत जी ने बताया, हम 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, और आज आप देख भी रहे हो हम कितने एनर्जी में हैं। आज जो हम एनर्जी में खड़े हैं ना, ये हमारे गुरुदेव जी की दया से खड़े हैं। शुक्रिया जी सच है। हमारे साथ सरपंच हैं हर्षवीर जी, डॉक्टर हर्षवीर हैं। आप तमाम दरवाजों तक गए होंगे जहां आपने एप्लीकेशंस भी दी होंगी, तो सच में वहां से क्या मिला और यहाँ से क्या मिला? यहाँ से तो सब कुछ मिल गया, वहाँ से आश्वासन मिला था, तो सब कुछ मिल गया। पानी निकालना है तो प्रॉब्लम नहीं, पानी डालना है जोड़ झाड़ में तो प्रॉब्लम नहीं। पाइप नून के नून लाके मोटर उड़ान, जब भी मतलब जोड़ा में पानी खत्म होगा तो नहर में पाइप लगा के यहाँ पे डाल भी सका। और एक्सेस पानी, ज़्यादा पानी होगा तो अबे निकासी भी कर सका पानी। अच्छा, संत रामपाल महाराज आपके दुख दर्द में काम आए, कभी अगर उनको जरूरत पड़ती है आपकी, तो आप क्या भरोसा इस टीम को दिलाकर यहाँ से भेज रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी के लिए पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ, मैं इस तरह का आदमी हूँ जो मतलब जो बात कह दी ना उस पर खरे उतरा करा। जान भी मांगेंगे ना तो भी नछावर। अच्छा, कितना का एरिया जो है फ्लडेड है, लगभग प्रभावित है इस गांव का, थोड़ा सा बताएं। 1300 एकड़ में तो अब भी इतना पानी है, अगली फसल नहीं हो सके थी। उसी वजह से सोच रहे थे भाई कोई काम चल जाए कि मैं इनका बुआरा हो जाए बेचारे और आगे के दाने हो जाऊँ। अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। अन्नदाता की सेवा, किसान की सेवा जो हो रही है वह बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्या कुछ आपने डिमांड की थी और कब आप ये डिमांड लेकर इस कमेटी के पास पहुंचे थे, और कितना जल्दी रिस्पॉन्स मिला, थोड़ा सा वो भी बता दें। जल्दी रिस्पॉन्स तो ऐसा मिला, हमें गए जिस दिन गए जाते ही हमने मतलब यकीन ही नहीं था इतना जल्दी काम बन जाएगा। जानते हैं हमारी मांग स्वीकार कर ली, और 2-3 दिन बाद सर्वे करके ड्रोन के माध्यम से, और आज सामान आ गया सारा कुछ, मतलब जितनी डिमांड करी थी उससे सवाया दे रखा है कुछ ना कुछ। 15,000 फीट तो पाइप दे दिया, 4 मोटर दे दी, सारा कुछ ठीक ठाक पहुंच दिया जी। तो दोस्तों, सरपंच हर्षवीर को आपने सुना, और तमाम जो कमेटी यहाँ पर एक फरिश्ते के रूप में पहुंची थी, क्योंकि मुंडाल के जो लोग हैं वो 3 गांव के लोग तमाम जो दरवाजे हैं, चाहे मंत्रियों की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, खटखटा चुके थे और जवाब वही था ढाक के 3 पात। लेकिन यहाँ अगर ये पहुंचे तो इनको वो मिला जो शायद और कहीं नहीं मिल सकता था, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगली जो बुआई है वो सकुशल हो जाएगी, सफलतापूर्वक हो जाएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो रामपाल महाराज की तरफ से ये साफ संदेश इनको दिया गया है कि कोई भी कमी अगर रहती है तो आप निसंकोच आप बता सकते हैं, अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हालांकि मैं यही चाहूँगा कि ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी ज़रूरत अगर पड़ती है तो ये टीम ये आश्वासन दे के यहाँ पे जा रही है कि हमेशा वो गाँव के साथ खड़े मिलेंगे, और जब भी कोई आपदा आती है तो संत रामपाल महाराज का जो साथ है वो हमेशा बना रहेगा। आप इस वीडियो के बारे क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।